दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में और पूर्वी हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, जिसकी सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलती हैं। दार्जिलिंग न सिर्फ अपनी चाय की पत्ती की खुशबू के लिए ही, बल्कि पूरे विश्व भर में अपनी खूबसूरती के लिए भी बेहद ही प्रसिद्ध है। अपनी टॉय ट्रेन के लिए तो दार्जिलिंग के क्या कहने। तो आज के हम इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा सफर लेके आए हैं दार्जिलिंग का, जो कि एक छोटे से वीडियो में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशंस के साथ में बताया जाएगा। तो यदि आप भी जा रहे हैं इन विंटर्स की छुट्टियों में दार्जिलिंग की सैर करने, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसी काफ़ी सारी टूर के टिप्स देंगे जो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगी। तो वेलकम है आपका आराध्या टूरिज्म चैनल पे, जो कि सेवाएं प्रदान करता है भारतवर्ष में कहीं भी घूमने के लिए। टैक्सी हायर कर सकते हैं आराध्या टूरिज्म की तरफ से, और साथ ही साथ टूर पैकेजेस भी आप ले सकते हैं आराध्या टूरिज्म की तरफ से। तो दोस्तों, स्वागत है आपका दार्जिलिंग के इस सुहाने सफर पे। तो बात करते हैं कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुंचेंगे। आप भारत के किसी भी राज्य से हो, यदि आप दार्जिलिंग पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो साधन की जरूरत पड़ेगी। या तो वाया ट्रेन आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं, या फिर वाया फ्लाइट आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम ट्रेन के द्वारा कैसे दार्जिलिंग पहुंचेंगे। तो यदि आप आना चाहते हैं ट्रेन से दार्जिलिंग, तो उसके लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे आना होगा ट्रेन से। इस स्टेशन पे भारत के सभी राज्यों से अधिकतर ट्रेन आती हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर्स की है। तो आप वहां तक का सफर बाय टैक्सी के द्वारा तय करेंगे। तो यदि आप टैक्सी के द्वारा तय करते हैं वहां तक का सफर, तो टैक्सी की सर्विसेज भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उसका चार्ज आपसे लिया जाता है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो उसका चार्ज आपसे 3000 लिया जाता है। यदि आप टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टूर मैनेजर आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट दार्जिलिंग टूर, जो कि नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे दार्जिलिंग का सफ़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप बाय फ्लाइट दार्जिलिंग आ रहे हैं तो क्या करें। तो उसके लिए आपको कि भारत के किसी भी एयरपोर्ट से आपको फ्लाइट मिल सकती है बागडोगरा के लिए। तो आप बागडोगरा तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। बागडोगरा से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 75 किलोमीटर्स दूर है। तो उसके लिए भी आपको वाया टैक्सी ही आना होगा। तो वो टैक्सी की सर्विसेज भी आप आराध्या टूरिज्म की तरफ से गेन कर सकते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम दार्जिलिंग की 2 डेज ट्रिप को कैसे कर सकते हैं, और यदि हम फुल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दार्जिलिंग को बारीकी से घूमना चाहते हैं, तो हमें कितने दिन चाहिए। साथ ही दोस्तों, वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि यदि आप दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 2 दिन भी पर्याप्त है, और यदि आप फुल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 दिन का टूर मैनेज करके आना होगा। सबसे फर्स्ट डे आपको पिक किया जाता है। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी से पिक किया जाता है हमारी टैक्सी सर्विसेज के द्वारा, और यदि आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट से पिक किया जाता है हमारी टैक्सी सर्विसेज के द्वारा। फिर आपको होटल तक लाया जाता है दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट डे आपका रेस्ट का होता है। आपको साइट सीइंग करवाया जाता है इवनिंग में, वहाँ पर लोकल मार्केट में घुमाया जाता है। ये फर्स्ट डे का आपका रेस्ट का दिन होता है। सेकंड डे की शुरुआत होती है आपकी मॉर्निंग व्यू पॉइंट्स की स्टार्टिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम सेकंड डे आपको मॉर्निंग पॉइंट्स घुमाकर लेकर आते हैं। उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, यानी कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। तो सेकंड डे की शुरुआत जो होती है वो सुबह 4 बजे से होती है। 4 to 9 में आपको दिखाया जाता है टाइगर हिल। टाइगर हिल से आपको सनराइज बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। टाइगर हिल से जब आप सनराइज देखते हैं तो वो एक अलग ही बेहद ही खूबसूरत अनुभूति होती है, आपके लाइफ के लिए एक मेमोरी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, उसके बाद हम जाते हैं बतासिया लूप। बतासिया लूप में एक गार्डन है
जहां पर की टॉय ट्रेन चलती है। तो उसी बतासिया लूप में आप एंजॉय कर सकते हैं, टॉय ट्रेन का आनंद उठा सकते हैं। बतासिया लूप के बाद में आपको घुमाया जाता है घूम मॉनेस्ट्री। आपको लेकर जाया जाता है घूम मॉनेस्ट्री। आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताया जाता है हमारे गाइड्स के द्वारा। उसके बाद आप वापस होटल आते हैं, वहां पर अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद शुरू होती है हमारे उसी दिन के नेक्स्ट पॉइंट पर जाने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम आपको विजिट करवाते हैं हैप्पी वैली टी गार्डन की। जी हाँ, ये एक बेहद ही खूबसूरत टी गार्डन है। वहाँ पर चारों तरफ वैली है और टी गार्डन्स बने हुए हैं। जब वहाँ आप जाते हैं तो चाय की पत्तियों की भीनी भीनी खुशबू आपको आनंदित करती है, साथ ही वहाँ पर चलती हुई हवाएं आपका मन मोह लेती हैं। टी गार्डन वैली आपके लिए फोटोजेनिक है। आप बहुत ही सारी मेमोरीज कैप्चर कर सकते हैं वहाँ पर फोटोग्राफी करके। देन फिर हम आपको लेकर जाते हैं सिंगलीला नेशनल पार्क। जी हाँ, ये पार्क लाल पांडा और हिमालयन काले भालू का घर है और ऑर्किड की विभिन्न प्रजातियों का भी घर है सिंगलीला नेशनल पार्क। फिर आपको विजिट करवाने के लिए हम लोग लेकर जाते हैं जापानीज पीस पगोड़ा। जापानीज पीस पगोड़ा एक शांति स्तूप है। जापानीज पीस पगोड़ा के चारों और बुद्ध के चारों अवतारों को ध्यान में लीन दिखाया गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जापानीज पीस पगोड़ा शांति स्तूप है। यहाँ पर जाकर आपको एक अनोखी शांति का एहसास होता है। उसके बाद इवनिंग तक आप वापस आ जाते हैं बैक टू होटल। फिर आपको हमारे द्वारा डिनर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है आपके लिए बेहद ही रोमांचकारी व्यू पॉइंट्स पे जाने के साथ। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट के बाद में हम आपको लेकर जाते हैं ऑब्जर्वेटरी हिल्स। जी हाँ, यहाँ से कंचनजंगा की खूबसूरत पहाड़ियों का व्यूज आप देख सकते हैं। यहाँ से आप फोटोग्राफी करके अपनी मेमोरीज को ले जा सकते हैं दार्जिलिंग टूर की अपने साथ। देन इसके बाद हम लोग जाते हैं पद्मनायडू हिमालयन पार्क। वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी ऐसे अद्भुत एनिमल्स जैसे कि लाल पांडा, हिम तेंदुए और तिब्बती भेड़िया, जो कि अभी लुप्त होने के कगार पे है। ऐसी ही प्रजातियां आपको इस जूलॉजिकल पार्क में देखने को मिलेंगी। इसके बाद जाते हैं हम लोग रोपवे का आनंद उठाने। शहर से 3 किलोमीटर दूर जो आपको दार्जिलिंग की रंगित घाटी तक लेकर जाता है। दूसरे छोर पर सिंगला बाजार है। रोपवे की सवारी बादलों से होकर गुजरती है और यहाँ से आप नीचे के चाय बागान का विहंगम नज़ारा देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट विजिट करते हैं हम लोग बारबूटी रॉक गार्डन की। ये चट्टान से काटकर बनाया गया एक गार्डन है। यहाँ आप काफ़ी सारी फोटोग्राफी कर सकते हैं रॉक्स के साथ में, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे रॉक्स से बनाए गए स्कल्पचर्स। ये था एक दार्जिलिंग का छोटा सा सफ़रनामा। तो दोस्तों, यदि आप भी लेना चाहते हैं ऐसे ही टूर के आकर्षक पैकेज, तो आप स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पे कांटेक्ट करके टूर मैनेजर से बात कर सकते हैं। उनसे कंसल्ट करके आप टूर पैकेजेस ले सकते हैं जो कि आराध्या टूरिज्म के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं भारतवर्ष में कहीं भी घूमने के लिए। साथ ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं टैक्सी सर्विसेज। तो यदि आप केवल टैक्सी हायर करके भी दार्जिलिंग को अपने अकॉर्डिंग घूमना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप टूर मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो यदि आप भी हैं घूमने के शौकीन और आप भी ऐसी मेमोरीज कलेक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन के लिए कि आप फ्यूचर में जाकर देखें कि हमने पास्ट में क्या किया, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आराध्या टूरिज्म को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टूर पैकेजेस ले सकते हैं, टैक्सी सर्विसेज ले सकते हैं जो कि आराध्या टूरिज्म के द्वारा प्रोवाइड की जाती है बेहद ही आकर्षक पैकेजेस में, बेहद ही आकर्षक दामों में। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड पैकेजेस आप ले सकते हैं कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन को घूमने के लिए। चाहे आप करना चाहते हो फैमिली ट्रिप, चाहे आप करना चाहते हो फ्रेंड्स ट्रिप, या फिर आपका हो हनीमून, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। Thanks for watching and do subscribe us, like and share video. For more detail, contact us and हाँ, कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप और कौन से डेस्टिनेशन पर वीडियो चाहते हैं।